जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 7वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने इसका उत्तर दिया, वही मैं आप सबसे कहता हूँ। नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बद्रीपति पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने श्री विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला और दरिद्रता का नाश करने वाला है। बड़े पुण्यों से यह सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्म को करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ पर आए। इससे आप लोक में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया है उसको हमने भी स्वीकार किया, आप ऐसा समझें। पराक्रम से भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं, गुणों से उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ। वैसे ही यह मलमास भी लोक में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसको दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम है, लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ में आज मैंने इसको दे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी होऊंगा। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत में पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा बनेगा। चैत्र आदि सब मास सकाम हैं, लेकिन इसे हमने निष्काम बनाया है। समस्त प्राणियों को यह मोक्ष देने वाला है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजन करेगा, वह अपने सब कर्मों को भस्म करके निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्यवान यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं, हे गरुड़ध्वज, फिर भी वह मेरे परम पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम किए जरा मृत्यु रहित उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यह अधिक मास संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सभी को करना चाहिए। इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामना को मुझे ही पूर्ण करना होता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे ही अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिक मास में जप दान नहीं करते हैं वे महामूर्ख हैं। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुख को भोग सकते हैं
और जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान, दान, पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य, संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिक मास देता है। इसीलिए विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान, पूजा, जप आदि और विशेषकर शक्ति के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन, पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है। इसीलिए अधिक मास की चिंता त्याग करके हे रमापति, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण करके विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक इस मलमास को साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही वैकुंठ को चल दिए। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये सप्तमो अध्याय।